महाभारत अर्जुनाभिगमन पर्व अध्याय 15 से 16। सौभनाश की विस्तृत कथा के प्रसंग में द्वारका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, वसुदेव नंदन, महामते, तुम सौभविमान के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, नरेश्वर, भरतश्रेष्ठ, श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर साल्व ने द्वारिकापुरी पर चढ़ाई की। पांडुनंदन, उस दुष्ट आत्मा साल्व ने सेना द्वारा द्वारकापुरी को सब ओर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर व्यूह रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था। उसी पर रहकर राजा साल्व द्वारिकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो रहे थे। द्वारिकापुरी में सब ओर पताकाएं फहरा रही थीं। ऊंचे ऊंचे गोपुर वहां चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए भी प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटे हुए थे। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चेबंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए हुए जलते गोले और अलात चक्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थी। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे गए थे। भरतश्रेष्ठ, ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन, तोमर, अंकुश, शतघ्नी, लांगल, भुशुंडी, पत्थर के गोले, अन्यान अस्त्र शस्त्र, फरसे, बहुत सी सुदृढ़ ढालें और गोला बारूद से भरी हुई तोपें यथास्थान तैयार रखी गई थी। भरत कुलभूषण शास्त्रोक्त विधि से द्वारिकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया था। कुरुश्रेष्ठ, शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, सांब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में बिल्कुल दत्तचित्त थे। जो अत्यंत विख्यात कुलों में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके बलवीर्य का परिचय मिल चुका था, ऐसे वीर रक्षक मध्यम गुल्म नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले महाराज उग्रसेन और उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्मों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में यह घोषणा करा दी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा साल्व घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर विष्णु और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने अनर्थ देशीय नटों, नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दिया था। कुरुनंदन, द्वारिकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए थे। नौकाएं रोक दी गई थी और खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे। कुरुश्रेष्ठ, द्वारिकापुरी के चारों ओर एक कोस तक के चारों ओर के कुएं इस प्रकार जल शून्य कर दिए गए थे मानो भाण हो, और उतनी दूर की भूमि भी लौह कंटक आदि से व्याप्त कर दी गई थी। निष्पाप नरेश,
द्वारका का एक तो स्वभाव से ही दुर्गम्य, सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय उसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। भरतश्रेष्ठ, द्वारका नगर इंद्र भवन की भांति ही सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरा पूरा है। राजन, शौभ निवासियों के साथ युद्ध होते समय वृष्णि और अंधकवंशी वीरों के उस नगर में कोई भी राजमुद्रा पास के बिना न तो बाहर निकल सकता था, न बाहर से नगर के भीतर ही आ सकता था। कुरुनंदन, राजेंद्र वहां प्रत्येक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। महाबाहो, उस समय सेना के प्रत्येक सैनिकों को पूरा पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था। सबको नए नए हथियार, पोशाकें दी गई थी और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे सोनी चांदी के सिवा तांबा आदि वेतन के रूप में दिया जाता हो अथवा जिसे समय पर वेतन न प्राप्त होता हो। किसी भी सैनिक को दयावश सेना में भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा न था जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखा न गया हो। कमल नयन, राजन, जिसमें बहुत से दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारका नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। वह राजा उग्रसेन के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी। साल्व की विशाल सेना के आक्रमण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, सांब द्वारा खेम वृद्धि की पराजय, वेगवान का वध तथा चारुण देशन द्वारा विविंध्य दैत्य का वध एवं प्रद्युम्न द्वारा सेना को महान आश्वासन। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राजेंद्र युधिष्ठिर, सौभ विमान का स्वामी राजा साल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हाथी सवारों तथा पैदलों की संख्या अधिक थी, द्वारिकापुरी पर चढ़ आया और उसके निकट आकर ठहरा। जहां अधिक जल से भरा हुआ जलाशय था, वहीं समतल भूमि में उसकी सेना ने पड़ाव डाला। उसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे। स्वयं राजा साल्व उसका रक्षक बना था। शमशान भूमि, देव मंदिर, बाम्बी और चैत्य वृक्ष को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी। सेनाओं के विभाग पूर्वक पड़ाव डालने से सारे रास्ते घिर गए थे। राजन, साल्व के शिविर में प्रवेश करने का कोई भी मार्ग नहीं रह गया था। नरश्रेष्ठ, राजा साल्व की वह सेना सब प्रकार के आयुधों से संपन्न थी। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण, रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई तथा पैदल, सिपाहियों और ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। उसका प्रत्येक सैनिक हृष्ट पुष्ट एवं बलवान था। सब में विरोचित लक्षण दिखाई देते थे। उस सेना के सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कवच धारण करते थे। उनके रथ और धनुष भी विचित्र थे। कुरुनंदन, द्वारका के समीप उस सेना को ठहराकर राजा साल्व ने उसे बड़े वेग पूर्वक द्वारका की ओर बढ़ाया, मानो पक्षीराज गरुड़ अपने लक्ष्य की ओर उड़े जा रहे हों। साल्वराज की उस सेना को आती देख उस समय वृष्णि कुल को आनंदित करने वाले कुमार नगर से बाहर निकलकर युद्ध करने लगे। कुरुनंदन, साल्वराज के उस आक्रमण को वे सहन न कर सके। चारों देशन, सांब और महारथी प्रद्युम्न, ये सब कवच, विचित्र आभूषण था ध्वजा धारण करके रथों पर बैठकर साल्वराज के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ ही गए। हर्ष में भरे हुए सांब ने धनुष धारण करके साल्व के मंत्री तथा सेनापति खेम वृद्धि के साथ युद्ध किया। यह मैं श्रोताओं को बता दूं, सांब जो है वह भगवान कृष्ण का पुत्र था और वह जाम्बवती से उत्पन्न हुआ था। वह महावीर था। भरतश्रेष्ठ, जाम्बवती कुमार ने उसके ऊपर भारी बाणों की वर्षा की, मानो इंद्र जल की वर्षा कर रहे हो। महाराज, सेनापति खेम वृद्धि ने सांब की उस भयंकर बाण वर्षा को
हिमालय की भांति अविचल रहकर सहन कर लिया। राजेन तदनंतर खेमवृद्धि ने स्वयं भी सांब के ऊपर माया निर्मित बाणों की भारी वर्षा प्रारंभ की। सांब ने उस मायामय बाण जाल को माया से ही छिन्न भिन्न करके खेमवृद्धि के रथ पर सहस्रों बाणों की झड़ ही लगा दी। सांब ने सेनापति खेमवृद्धि को अपने बाणों से घायल कर दिया। वह सांब की बाण वर्षा से पीड़ित हो शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग चला। साल्व के क्रूर सेनापति खेमवृद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया। राजेंद्र वृष्णि वंश का भार वहन करने वाले वीर सांब वेगवान के वेग को सहन करते हुए धैर्यपूर्वक उसका सामना करने लगा। कुंती नंदन सत्य पराक्रमी वीर सांब ने अपनी वेगशालिनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सिर पर दे मारा। राजन उस गदा से आहत होकर वेगवान इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो जीर्ण हुई जड़ वाला पुराना वृक्ष हवा के वेग से टूटकर धराशायी हो गया हो। गदा से घायल हुए उस वीर महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र सांब साल्व की विशाल सेना में घुसकर युद्ध करने लगा। महाराज चारों देशन के साथ महारथी एवं महान धनुर्धर विविंध्य नामक दानव साल्व की आज्ञा से युद्ध कर रहा था। राजन तदंतर चारों देशन और विविंध्य में वैसा ही भयंकर युद्ध होने लगा जैसा पहले इंद्र और वृत्रासुर में हुआ था। वे दोनों एक दूसरे पर कुपित हो बाणों से परस्पर आघात कर रहे थे और महाबली सिंहों की भांति जोर जोर से गर्जना करते थे। तदनंतर रुक्मिणी नंदन चारों देशन ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुनाशक बाण को महान दिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संधान किया। राजन तत्पश्चात मेरे उस महारथी पुत्र ने क्रोध में भरकर विविंध्य पर वह बाण चलाया। उसके लगते ही विविंध्य प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विविंध्य को मारा गया और सेना को तहस नहस हुई देख साल्व इच्छा अनुसार चलने वाले 100 विमान द्वारा फिर वहां आया। महाबाहु नरेश्वर उस समय 100 विमान पर बैठे हुए साल्व को देखकर द्वारका की सारी सेना भय से व्याकुल हो उठी। महाराज कुरुनंदन तब प्रद्युम्न ने निकलकर आनर्तवासियों की उस सेना को धीरज बंधाया और इस प्रकार कहा, यादवों आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें और मेरे पराक्रम को देखें। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा साल्व के सहित 100 विमान की गति को रोक देता हूँ। यदुवंशियों मैं अपने धनुर्दंड से छूटे हुए लोहे के सर्पतुल्य बाणों द्वारा सौभपति साल्व की सेना को अभी नष्ट किए देता हूँ। आप धैर्य धारण करें, भयभीत न हो। सौभराज अभी नष्ट हो रहा है। दुष्टात्मा साल्वा मेरा सामना होते ही सब विमान सहित नष्ट हो जाएगा। वीर पांडुनंदन हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वह सारी सेना स्थिर हो पूर्वत प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। और यहाँ बता दें कि जो प्रद्युम्न थे वे कामदेव के अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे और उन्हीं का प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध था।